Good morning, Zoom. So welcome to the feed. So आज again back to back session. कल भी हम लोग इसी समय पे लाइव थे और आज भी हम लोग लाइव है इस समय। और आज बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं क्योंकि आज आप लोगों को मैं बहुत बेसिक स्टेप सिखाने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाऊँ, मैं चाहता हूँ बहुत ही बेसिक चीज़ें आज आप सभी लोगों के सामने मैं पेश करूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट मैं जानना चाहूँगा, ओके 1000 से भी ज़्यादा लोग इस समय ऑलमोस्ट जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं। सो विच सिटी आर यू टॉकिंग फ्रॉम, आप कौन से शहर से हो इस समय? आप प्लीज़ अपने शहर का नाम लीजिए फटाफट और मेरे को बताइए कि आप कौन से शहरों से बात कर रहे हो इस समय। जयपुर, मीरठ, चिकबल्लापुर, बैंगलोर, उड़ीसा, वाओ, and the name goes on, lot of people, so a lot of people from different cities. All right, thank you so much. पूरे इंडिया से इस समय लोग आए हुए हमको, and I'm damn sure Instagram पे भी इस समय हमको ऑलमोस्ट 300 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। सो आइए कुछ सिखाते हैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बताता हूँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे जो स्टेप्स लेने हैं उसमें से एक जो छोटा सा स्टेप है वो कौन सा है, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव and super awesome comments there. Thank you. So let's move on to the next slide. So my dear friends, once again I'm back. My name is Kushal Sharma, live in front of you and all the way from Nammauru, Bengaluru. So I'm from Bangalore basically, born in Rajasthan, brought up in Bangalore, and you can say I'm a pakka localite. I know Kannada language and I know a lot of languages. So आज आप सभी लोगों के सामने मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को invitation. I'm going to teach you people invitation, and yesterday I taught you people what kind of mindset you need to have. आपको इस business को करने के लिए कैसा mindset चाहिए। कल हमने mindset के बारे में बातें की, कल हमने बातें की नेटवर्क को कैसे हमको नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का बेनिफिट्स क्या होता है। अपने लाइफ के अंदर नेटवर्क सिर्फ पैसों का नहीं बनाना है, हमें लोगों का नेटवर्क बनाना है। और लोगों का जब हम लोग नेटवर्क बनाएंगे तो उससे सिर्फ पैसा का फायदा नहीं होगा, और भी 10 चीज़ों का फायदा होगा। We discuss that. We also discuss about attitude. We discuss about patience, and we discuss about a lot of things because we are not doing a job. आप लोग जॉब नहीं कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग एक बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस में of course you will get lot of problems. You have to, you're an entrepreneur. You have to think by yourself. कोई आपको कमांड नहीं करेगा यहाँ पे, तो ऐसा कर वैसा कर। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं, there are people in network marketing who command you people, but you start your own business. आपका ही खुद का कोई बिजनेस होता तो भाई दिमाग लगाना पड़ता, ऑनलाइन से ढूंढना पड़ता चीज़ों को, बुक किताबें पढ़नी होती, खुद का दिमाग लगाना पड़ता और पता है मजे की बात, गारंटी भी नहीं होती कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब आपने देखा होगा कितने स्टार्टअप्स है जो सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन ऐसे हजारों स्टार्टअप्स है, लाखों स्टार्टअप्स है, आपको पता ही नहीं है, जो स्टार्ट हुए और बंद भी हो गए, दे गिवन अप। सो इट्स टफ गाइज, बट वी आर लकी एनफ दैट हम लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और ऑफकोर्स ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है। इस बिजनेस में सब लोग ऊपर नहीं आएंगे, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन दिस बिजनेस एवरीवन कैन नॉट कम ऑन टॉप। सब लोग ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी ऊपर आ सकता है। सब लोग नहीं आएंगे, कोई भी ऊपर आ सकता है। लिख लो अपने डायरी में अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो, राइट? डायरी पेन अगर आपके पास होगी तो इट विल बी रियली ग्रेट। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं और बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने आज मैं पेश करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बीइंग सिंपल एंड फॉलोइंग द सिंपल थिंग्स। कॉम्प्लिकेट चीजें करोगे तो कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल रहना है। यू नीड टू डू थिंग्स विच आर डुप्लीकेबल। यू गेट मनी when duplication happens, or else remember in this business you're just doing a job. तो आपको यहाँ पे जब तक डुप्लीकेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, आप लोग जो आप कर रहे हो आपकी टीम नहीं करेगी, तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे यहाँ इस बिजनेस के अंदर, राइट? सो आई वाज ट्राइंग टू टेल यू पीपल दैट ये जो बिजनेस है सब लोग ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी आ सकता है। और वो कोई भी कौन है? कोई भी, मैं, आप, कोई भी हो सकता है यार, डजंट मैटर। जिसका ड्रीम बड़ा है, जिसका टारगेट बड़ा है। मैंने कल एक डिस्कशन किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गोल एंड अ टारगेट। Getting a car is a goal. Getting a car by this month is a target. कोई भी गोल के सामने जब आप टारगेट, एक डेट रख देते हो, तो वो क्या हो जाता है? वो आपके लिए एक टारगेट हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि लाइफ के अंदर उनके पास टारगेट ही नहीं होता, क्योंकि उनको अचीव क्या करना है। तो ऑल यू गाइज जितने भी लोग हैं इस समय हमको जुड़ रहे हैं, कोशिश करिएगा अपने लाइफ के अंदर आज ही एक टारगेट बनाओ, और आपकी जो भी अपलाइन आपको सपोर्ट कर रही है उनको मैसेज करिए और बताइए सर ये मेरा टारगेट है और मैं इस चीज़ के लिए भाग रहा हूँ और मैं इसके लिए दिन रात मेहनत काम कर रहा हूँ। और फोकस्ड होगे तो फिर भटकोगे नहीं। भटकता वही है जिसका लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता, याद रखना है चीज़। कंफ्यूज वही होता है जिसको पता नहीं होता कि वो जा कहाँ रहा है, डायरेक्शन किस तरफ है। किसी ने बोला मेरे को स्पीड इंपॉर्टेंट है या डायरेक्शन, मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ही गलत होगी तो स्पीड से मतलब क्या है फिर। So it's important that you have your direction in front of you.
स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर माइंडसेट के बारे में हमने कल बातें की, बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ में आया कि बिजनेस करना क्यों है और इसको करते, और ये भी समझ में आया कि इसको बहुत कम समय में हम लोग करेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग। और अब आई कैन सी 90% लोग यहाँ पे यंगस्टर्स हैं। इट्स गुड टू सी दैट वी आर बिल्डिंग अ टीम ऑफ यंगस्टर्स इन एंटायर कंट्री। और आइए आज बात करते हैं हाउ के बारे में। कल हमने बात की वाई के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे हाउ के बारे में। सो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहली चीज वाई मतलब इस बिजनेस को करना क्यों है। जब भी आप किसी की भी ट्रेनिंग करो इस बिजनेस के अंदर, कोशिश करना आप उसका वाई जरूर पहचानना। ये बिजनेस में वो आया क्यों है, इस बिजनेस से वो करना क्या चाहता है, और इस बिजनेस से वो ऐसा क्या चीज कर सकता है जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, जिससे खुद को तो इंस्पिरेशन मिले ही, लेकिन उसके जो सोसाइटी है, उसकी जो आसपास पड़ोसी या फिर उसके फ्रेंड सर्कल या फिर दूर दूर तक जितने भी लोग उसको जानते हैं, उनके लाइफ के अंदर वो कैसे एक इम्पैक्ट करें। इम्प्रेस नहीं, इम्पैक्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इम्प्रेस मत करो, इम्पैक्ट करो। इम्पैक्ट करोगे तो क्या होगा, आपका जो अचीवमेंट होगा या फिर आपकी जो चीजें होगी वो और दूर तक जाएगी, वो लाइफ जो होगी वो बड़ी होगी। तो इम्प्रेस के लिए काम नहीं करो, इम्पैक्टफुल होने के लिए काम करो, बहुत मजा आएगा आप सभी लोगों के लिए। सो आइए आज बात करते हैं हाउ के बारे में। कल था वाई, आज होगा हाउ। कोई भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उसके डायनामिक्स होते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है इसके अंदर तो सबसे पहला चीज होती है कि आप जब भी किसी को भी प्रेजेंटेशन दो तो कोशिश करना उसकी डायरी जरूर मेंटेन करना। डायरी के अंदर हमेशा 5 तरीके की लिस्ट में जो बोलता हुआ है, वाई लिस्ट, आपकी ड्रीम लिस्ट, वाई जहाँ पे उसको पता होना चाहिए कि उसको वाई बिजनेस करना क्यों है। ड्रीम लिस्ट का मतलब होता है कोई भी 5 या 10 ड्रीम्स लिखवा दो। तीसरी चीज जो होती है उसे कहते हैं हम लोग फियर लिस्ट। उसको किस चीजों से डर लगता है, वो इस बिजनेस में आया है तो क्यों आया है। देखो हर बंदे का रीजन नहीं होता है कि पैसा कमाना है, कुछ लोगों का कारण ये भी होता है कि उनको वो स्टेज चाहिए जहाँ पे वो खड़े होकर बात करें हजारों लोगों के सामने। वो फियर फैक्टर, वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो कुछ भी फियर हो सकता है, किसी को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को एक बहुत इंट्रोवर्ट है वो लोग और वो सीरियसली लोग बाहर आना चाहते हैं उस इंट्रोवर्ट वाले सर्कल से और लोगों के साथ मिलना है, उनको घुल मिलना है। तो वो भी एक तरीका होता है। तो अगेन फियर लिस्ट के अंदर सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो चौथी लिस्ट में जो कहता हूँ इस बिजनेस के अंदर, उसे कहते हैं मिस्टेक लिस्ट। देखो ये बिजनेस ऐसा कोई बंदा नहीं है यहाँ पे जो परफेक्ट है, ना मैं था ना आप है ना कोई होगा भी। कोई बंदा यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है, हर बंदा गलती करता है। और मैंने भी अपने स्टार्टिंग बिजनेस के फेजेस के अंदर बहुत गलती की, ऐसी इमेच्योर गलती की कि आप हंसोगे। बहुत ही इमेच्योर गलती। मैंने तो अपने फ्रेंड था मेरा एक अरबाज शो है, पता है उसको मैंने कैसे इन्वाइट किया। उसको मैंने बोला भाई फेसबुक के अंदर मैसेज किया मैंने, तेरे को अमीर बनना है ब्रो, आई विल मेक यू रिच, कम मीट मी। अब बताओ ऐसे तो इन्विटेशन मैंने किए, बताओ। और वो तो अच्छी बात है कि वो उसका ट्रस्ट फैक्टर अच्छा था, वो आया मेरे को मिलने। मतलब मैं उसी कॉलेज गया था मिलने और हम लोगों ने उसको ज्वाइन करवाया। आज तो मतलब अलग ही लेवल का गेम है, 1.5 लाख का चेक है उसका और खुद की क्रेडिट कार्ड चलाता है। बहुत ही फ्री है वो आज के टाइम पे। तो यही मजा है गाइस। तो गलती करोगे आप लोग, बट कोशिश करना उसको लिखो कहीं पे भी। तो मिस्टेक लिस्ट विल हेल्प यू टू ट्रैक योर मिस्टेक्स। और 5वीं लिस्ट उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? कॉन्टैक्ट लिस्ट। और कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट्स। जितने भी, अब इन्विटेशन तभी कर पाओगे जब कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके हाथों में होगी। इन्विटेशन तभी कर पाओगे जब आपके हाथों में क्या होगी, कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी। तो यू नीड टू हैव दिस कॉन्टैक्ट लिस्ट विद यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कॉन्टैक्ट लिस्ट के आप इस बिजनेस को मत करना। आपके फोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो तो है ही, लेकिन उसको अगर आप किसी डायरी में लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अक्षरों में लिख लो, नेवर एवर प्रीजज एनीवन। किसी को भी प्रीजज नहीं करना है, नेवर एवर प्रीजज एनीवन। किसी को भी प्रीजज नहीं करना। मैं तो सर वो नहीं करेगा, वो कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। डोंट, यू आर नॉट ए जज हियर। देखो ये अपॉर्चुनिटी आपको हर एक बंदे को देनी है। यू नीड टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिंगल पर्सन। एंड आई एम टेलिंग यू पीपल, हर बंदा वर्स्ट टू वर्स्ट फेजेस के अंदर भी उसके पास मिनिमम 200 की कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। कितनी? 200 कॉन्टैक्ट्स। सो द क्वेश्चन हियर राइट नाउ इज दैट डिड यू मेक योर 200 कॉन्टैक्ट्स? अगर आपने अपनी 200 की कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनाई है, पता है इसका फायदा, इसका सबसे बड़ा घाटा कहां होगा? घाटा ये नहीं कि आपने नहीं बनाई, घाटा ये है कि आपकी टीम भी नहीं बना पाएगी, आपकी टीम भी नहीं करेगी। देखो इस बिजनेस में वही चलता है जो आप करते हो, याद रखना। जो आप बोलते हो वो नहीं चलता है, जो आप करते हो वो वही चलता है। तो आप बोलोगे तो कोई नहीं करेगा, लेकिन आप खुद करके, खुद प्रेजेंट करके, खुद लोगों को दिखा दोगे कि आपके पास 5 लोग हैं और 5 लोग मिलकर अगर 200 की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालते हैं तो 500, you can just imagine 200 into 5 is how much? 1000 people. How much? 1000 people. You have 1000 clients whom you need to show the presentation. तो आपकी बुलेट्स जो होती है वो कभी खाली नहीं होगी, वो हमेशा भरी भरी रहेगी। निशाना अगर चला भी नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, और भी आएंगे और आएंगे और आएंगे। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करना इन्विटेशन के पहले अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट तगड़ी करना। सही सिस्टम फॉलो करो भाई, सही तरीके से बिजनेस करोगे तो बिजनेस में कभी परेशानी नहीं आएगी। तो आज ही एक छोटी सी डायरी या बड़ी सी डायरी मेंटेन करो और एक अच्छी सी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने की हैबिट रखो।
और रिमेंबर मैंने लास्ट में एक चीज बोली थी कि सिस्टम टू सक्सेस। इस बिजनेस के अंदर कोई सीक्रेट नहीं है कि खुशहाल सर ऐसा अच्छा कर रहे हैं या फिर वो बंदा इतना अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। आई टेल यू समथिंग, इस बिजनेस में एक ही चीज है, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना एक सिस्टम है, लोगों को इनवाइट करना और किस तरीके से करना वो भी एक सिस्टम है। कुछ लोग गलत तरीके से इन्विटेशन करते हैं, इसलिए उनको कभी कामयाबी नहीं मिलती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस बिजनेस के अंदर सही तरीके से लोगों को इन्वाइट करो या फिर सही तरीके से पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट भरो, और जब कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके साथ में होगी तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं आपको मैंने बता दिया है। प्री जज का वर्ड पहले लिख दो, माइंड के अंदर ये बना दो वर्ड कि किसी को भी छोड़ना नहीं है, सबका नाम लिखेंगे, सबका नेम से स्टार्ट करना। उसके बाद आप उसके कैसे जानते हो या फिर वो किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो वो वाली चीज। तीसरी ट्रस्ट फैक्टर, फोन नंबर लिख सकते हो तो गुड, वेल एंड गुड। जो फोन नंबर्स भी लिखते हैं ना, मैं उनको सीरियस नेटवर्कर्स बोलता हूँ, सीरियस नेटवर्कर्स मतलब इतना पेशेंस। कर सकते हो, कोई बड़ी बात मैंने नहीं किया था, बट आप कर सकते हो। फोन नंबर भी लिख रहे हो, मतलब 200 कॉन्टैक्ट्स का 200 फोन नंबर हो, भाई साहब अलग ही लेवल का गेम है। फिर तो वहीं से पता चल जाता है कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। जो पैशनेट है, जो बंदा सीरियसली करना चाहता है, देखो सेना उसकी बनाओ जो खिलाड़ी है। भाई खिलाड़ियों की सेना बनाओगे तो पता है क्या है, गेम आसानी से जीतोगे। स्पीड का जो वर्ड यूज करते हो आप लोग, वो आपको भी मिलेगी। यू हैव टू फाइंड आउट द राइट पीपल इन दिस बिजनेस, एंड एवरी टाइम यू डू एनीथिंग इन द सिस्टम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रेडिक्ट और टू फाइंड आउट और टू स्पॉट हु आर द राइट वंस इन फ्रंट ऑफ यू। तो हर बार आपको मौका देती है ये सिस्टम कि आपकी टीम में सही लोग कौन है और कौन से गलत लोग हैं। सिंपल सी बात है, राइट? गलत कोई होता नहीं है, लेजी होता है, याद रखना। देयर इज नो रॉन्ग पीपल इन दिस बिजनेस, देयर इज ओनली लेजी पीपल इन दिस बिजनेस, एंड लेजी पीपल नेवर गेट सक्सेस हियर, क्रेजी पीपल गेट सक्सेस। लेजी होने से सक्सेस नहीं मिलती, क्रेजी होने से सक्सेस मिलती है, याद रखना ये चीज। तो आपने अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है तो एक बार कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद नाउ कम्स माय पार्ट, दैट्स कॉल्ड एज इन्विटेशन। आज का ये जो मीटिंग रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, तो मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा उसे कहते हैं इन्विटेशन। और इन्विटेशन टॉपिक के अंदर सबसे पहली लाइन जो आती है, इन्विटेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्विटेशन? आपके हिसाब से इन्विटेशन का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ। इन्विटेशन का मतलब होता है कितने लोगों को आप अपॉर्चुनिटी के सामने पेश करते हो, या फिर कितने लोगों को कैसे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी के